अमेरिका ने ईरान के हाथों शिकस्त तस्लीम कर ली है, ऐलान बाकी है। ट्रंप रोने लग गया है। ईरान इतनी खौफनाक बमबारी और मिसाइल टास्क पर, हदफ पर नहीं मार सकता। ये कमान संभाल लिया ईरानी जंग की रूस ने, और रूस मुकम्मल तौर पर कूद चुका है ईरानी जंग में। यही वजह है कि इसराइल भी तबाह बर्बाद हो गया और ट्रंप होने को है। ये वो खबरें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी हुई है। इसके साथ इससे भी बड़ी खबर यह है, इसराइली मीडिया है वो ये बात तस्लीम कर रहा है नेतन्याहू इस वक्त इसराइल में मौजूद नहीं है और उनकी मौत हो चुकी है। और इसके साथ साथ इससे भी बड़ी खबर कि ये भी इसराइली मीडिया कह रहा है और अरब मीडिया कह रहा है और ईरान मीडिया इस पे मोहर लगा रहा है कि ईरान की खौफनाक मिसाइलों की बारिश से उसकी जिद में आए हैं नेतन्याहू के दूसरे भाई। एक उनका भाई कह रहे हैं कि 1976 के ऑपरेशन में मारा गया, वास्ले जहन्नम हुआ। दूसरा ईरानियों ने उड़ा दिया। और इसके साथ साथ जो वजीर तजारत हैं इसराइल के, उसका बेटा भी कह रहे हैं कि सरहद पर मारा गया है ईरानियों की जिद में। मसला ये, मतलब ये कि ईरान ने तबाही मचा दी है। इसराइल निस्तो नबूद होने के करीब पहुंच चुका है और अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम करने वाला है और ट्रंप ऐलान करने वाला है कि वो सीज फायर कर रहे हैं। और इसका बहाना वो ये अपनी कौम को बता रहा है कि मैं जंग जीत गया हूँ, मैंने उनके आम अहदाफ तबाह कर दिए हैं। ईरान अब इस काबिल नहीं रहा। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया की दो सुपर पावर जो खुद को सूर में कहते हैं, एक का नाम ट्रंप है, दूसरे का नाम नेतन्याहू, उनको तबाह बर्बाद कर दिया ईरान ने। अब ये भी मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि कमान वो संभाल ली है रूस ने, इसलिए उनकी शिकस्त हो रही है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि पेंटागन ने यह तस्लीम कर लिया है कि ईरान ने जंग के दौरान उनके 140 फौजी जो है वो जख्मी किए हैं। जबकि हकीकत इसके बरक्स है कि दर्जनों अमेरिकी जो फौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं ईरान की मिसाइलों की जद में आकर, उनके अदाब में। और अब जो है अमेरिका के बारे में खबर ये आ रही है कि ट्रंप और उसके मिडिल ईस्ट, उसके जो मिड टर्म इलेक्शन है वो भी वो हार रहा है इस जंग में हारने की वजह से। और इस वक्त जो है वो दुनिया पर ईरान का बोलबाला है और उसका जो है झंडा लहराने वाला, उसकी फतह का झंडा लहराने वाला है। तो ये पूरे उम्मत मुसलमान को इसकी मुबारक है। ये वो खबरें हैं जिनका मैंने आज अहाता करना है और आपको बताना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत बड़ी खबरें हैं और बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपको देनी है। ये जब आप सुनेंगे तो आपके रूमटे खड़े हो जाएंगे और उम्मत मुसलमान जो है वो इस पे ईरान पे नाज करेगी कि एक जब तारीख लिखी जाएगी कि एक ऐसा नहत्ता जिसकी जूता टूटा हुआ था और उसका नाम था अयतुल्ला ख़ामनेई और ईरान का सुप्रीम कमांडर था। और उसकी जो 57 जब वो कुफर के ख़िलाफ़ और दुनिया के कसाई के ख़िलाफ़, दो कसाईयों के ख़िलाफ़ मैदान में उतरा था, तो उसका जो उसकी 57 बहनें जो थी, यानी कि मुसलमान मुल्क, वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे। ये तारीख़ लिखी जाएगी। अब जो मैंने 2-3 खबरें आपको बड़ी अहम देनी है कि ईरानियों को और पूरी उम्मत मुसलमान को मुबारक हो कि दुनिया अब तस्लीम कर रही है कि ईरान, वाकई ईरान को अल्लाह की मदद थी जो ईरान जीत चुका है। और ट्रंप जो है, इसराइल तो मंजर से गायब है पिछले 5 रोज़ से, उसका कोई पता नहीं कि वो मर गया है या ज़िंदा है या कहाँ भाग गया है या कहीं उसका जो है वो उसकी जो डेड बॉडी है वो जल के राख हो गई है। इसका अभी इत्तलात आ रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो मीडिया इस वक्त बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि अकेला नेतन्याहू नहीं, उसका भाई मारा गया है, ईरानी फायरिंग में आ गया, ईरानियों ने उसको वास्ले जहन्नम किया। एक उसके वज़ीर है, बड़े चहेते उसके बेटा मारा गया है, उसके 8 जर्नैल मारे गए हैं, उसके 124 सियासतदान मारे गए हैं। ईरान ने जब हमले किए तो घुस गया ईरान उनके अंदर और चुन चुन के मारा है उन्हें। और उसका जो एटमी एनर्जी, जहाँ पे वो एटमी प्लांट है, उसका जो है वो भी, उसके तमाम जो वहाँ पे प्लांट थे वो तबाह कर चुका है ईरान। और अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि ईरानी फतूहात का सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है, रुकता नहीं है, यहाँ तक कि ट्रंप रो पड़ा है और पेंटागन जो है वो आंसू बहा रहा है। और उसने तस्लीम कर लिया आज कि उसके 140 फौजी ईरानियों ने ज़ख्मी कर दिए फायरिंग करके, जब वो उसके मुल्क में घुसना चाह रहे थे। जो ये कहते हैं कि डेल्टा फोर्स पेंटा फोर्स, तो अब उसकी पेंटें ढीली कर दी हैं उस फोर्स की, जो अमेरिका कहता था मेरी अजमत की अलामत है। और वेनेजुएला के सदर को भी इसी ने वेनेजुएला के सदर को भी और उसकी बीवी को इन्होंने गिरफ्तार किया था। तो अब उनकी पेंटें ढीली कर दी हैं, ज़ख्मी पड़े हैं, पेंटागन में जहाज़ लेके गए हैं।
अब इससे भी जो अगर मैं बड़ी खबर आपको दूं तो वो मेरे साथ है, मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा। तो अच्छा, अब मैंने आपको जो बताऊंगा ये उससे भी बड़ी खबर है। खबर ये है कि ट्रंप जो है वो राय फरार अख्तियार करने वाले हैं, ये मैंने आपको बताना है वो किस तरह से, और तस्लीम वो कर चुके हैं अपनी शिकस्त, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे पहले उससे भी बड़ी खबर मैंने आपको देनी है, ये मज़े लेके सुने आप मेरी बातें नाज़रीन, मज़े भी ले और नारा तकबीर के नारे भी लगाएं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर दरूद भी भिजवाएं, करोड़ों दरूद भी भिजवाएं, ये कि ये मुसलमानों की फतह है बहुत बड़ी। अब जो मैंने खबर देनी है ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा सुनिएगा, कापी पेन से निकाल और लिख लें मेरी बात। अब जो ट्रंप साहब हैं ये तमाम तर मुद्दा जो है वो रूस पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग ये जो ईरान के हाथों हार रहे हैं इसकी वजह जो है वो रूस और एक और मुल्क है, वो खुल के नाम लो भाई, ट्रंप लो नाम उसका, दो ना नाम क्यों नहीं लेते, वो हम हैं अल्लाह की फजल से, अल्लाह के नेक बंदे, ठीक है। और तीसरा वो सऊदी अरब पे बरस रहा है कि सऊदी अरब ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्यों नहीं आपका साथ, और ये कह रहा है कि ईरान की तमाम लड़ाई मिसाइलों की जो है और टेक्नोलॉजी की लड़ाई वो रूस ने संभाल लिया उसकी कमान, और ईरान को गिन गिन कर चुन चुन कर जहाँ जहाँ अमेरिकी फ़ौज है, इसराइल की फ़ौज है, उसके अहम अड्डे हैं, उसके असला पड़ा हुआ है, उसके फ़ौजी पड़ा हुआ है, किसी होटल में है, किसी घर में छुपे हुए हैं, किसी नहर के अंदर घुसे हुए हैं, किसी वो तय खाने में घुसे हुए हैं, ये चुन चुन कर ईरानियों को बता रहा है ये अहदाफ टेक्नोलॉजी की मदद से रूस, और यही वजह है कि वो इसराइल जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है और तबाही के किनारे पर पहुँच चुका है। और नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि वो मिलता नहीं, वो पता नहीं ईरानी बमबारी में आकर किसी नुक्कड़ में घुस गया है या उसकी डेड बॉडी जल गई है या किसी दरख्त पे टंग दिया उसको, ये अब अमेरिका को भी इसका नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन बाज़ राय कह रहे हैं कि वो अभी ज़िंदा है, सांस ले रहा है, ज़ख्मी हालत में है, लेकिन अमेरिका ने उनको एक मखसूस जजीरे पर वहाँ पे मोबाइल अस्पताल बनाकर उसके पास रखा है। अब ये पैदल खबरें हैं, इसकी जब तस्दीक होगी तो फिर पता चलेगा। अब जो तस्दीक शुदा खबर है वो ये है कि रूस ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट संभाल ली है, जंग की कमान संभाल ली है, और रूस उतरा है ईरान के साथ मैदान जंग में। और ये बात ट्रंप का बड़ी हद तक रोना दुरुस्त है कि ईरानियों को, ईरानी फोर्सेस को जो है वो पासदार इनकलाब को ये जो है तमाम तर तफसीलात रूस दे रहा है, और रूस ने चीखें निकलवा दी हैं। इसराइल को तो चुन चुन कर मारा है, बदले लिए हैं फ़लस्तीनियों के और गजा के बेगना मुसलमानों के, कि एक नहीं छोड़ा उसका शहर, तबाह बर्बाद कर दिया, तबाही मचा दिया ईरान ने वहाँ पर। और यहाँ तक कि उसकी जो तजारती मराकज़ थे या बंदरगाहें थी उसके किनारे भी ईरान ने उस पर ड्रोन हमले किए और मिसाइल मारे और तबाह बर्बाद कर दिया उन्हें, ठीक है। और जो वहाँ की मौत हुई हैं बड़ी बड़ी वो मैंने आपको बताई हैं। अब मैंने ट्रंप साहब से ये पूछना है कि रूस मदद करे ईरान की तो वो बुरा, आप यूक्रेन में मदद करें और टेक्नोलॉजी की मदद करें, रूस के खिलाफ हमले करें तो आप अच्छे। आप रूस से तेल खरीदने की इजाज़त मोदी अपने नेतन्याहू की कॉपी को दे दें तो वो अच्छा। हम तेल खरीदें, ईरान तेल अपना बेचे उनके हाथ, जा हम खरीदें तो वो बुरा। हम सऊदी अरब का साथ दें तो हम बुरे। आप वहाँ पे अड्डे बनाओ और वहाँ पे बदमाशी भी करो और वहाँ से हर चीज़ लो तो आप अच्छे। अब ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बताई कि रूस ने कमान संभाल ली। अब आते हैं जंग की तरफ कि जंग अब अपने इख्तिताम पजीर होने वाली है। मैंने परसों भी कहा था कि 8 से 10 दिन का टाइम बाकी है। अब ट्रंप ने अंदर से हार तस्लीम कर लिया है और वो ऐलान करने वाला है, और वो इस पर कोई अपना सेफ पाथ चाहता है कि वो बाइज्जत तरीके से निकल जाए यहाँ से। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब और कतर को भी कहा है और तुर्किया भी कहा है कि मुझे बाइज्जत जो है ना वो सेफ पाथ दिया जाए जहाँ से मैं चुप करके निकल जाऊँ और दुनिया में ये तासर फैल जाए कि ईरान तमाम तबाह हो गया था और अमेरिका की जीत हुई। ये अंदर खाने 4 मुल्कों के टीसी कर रहा है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरी जान फंस गई है, मिड टर्म इलेक्शन मैंने हार जाना है, मेरी कौम मुझे मार देगी और मेरा स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो मुझे जो है वो मज़ीद जो है वो पैसे नहीं दे रहा जंग के लिए, लिहाजा वो पैसे मांग रहे हैं लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे। जो अमेरिकी सेनेट है वो भी इनकार कर रहे हैं, तो मैं किधर जाऊँ, लिहाजा मुझे यहाँ से निकालें।
किसी तरीके से सेफ रास्ता दे और मैं निकल जाऊं, ताकि मेरी इज्जत भी बच जाए और ये भी तासर। अब ये तासर वो ज़रूर फैलाएगा, शुरू हो गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो ट्रंप की थी उसमें भी उसने तासर दिया है कि जी ईरान को तो हमने तबाह बर्बाद कर दिया, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा हमने जंग जीत लिया है और वहाँ से मैं अपनी फ़ौजें वापस निकाल रहा हूँ। अब जो मैं अंदर की खबर है कि ट्रंप की नहीं चल रही, एक बंदा है उसका अहदेदार है, उसका रॉबर्ट केन, उसने आज दावा किया है कि ये बड़ी अहम शख्सियत है, इसका एक चाचा भी अमेरिका का सदर रहा है और आजकल भी बड़े अहदे पर है। उसने कहा जी कि अब पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिकन जो है वो इसकी बात नहीं मान रहे और उन्होंने जो बहरी बेड़े थे वो बड़ी हद तक वापस मंगवा लिए हैं, बहरी फ़ौज भी वापस मंगवा रहे हैं ईरान के इर्द गिर्द से, लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं हो रही। देखें जो यहूदो हदूद हैं ये खब्बी दस के तो सजी मार देने, सजी दस खब्बी मार देने। इस ईरान आयतुल्ला खामनाई के बेटे जो मौजूदा सुप्रीम लीडर है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी बातों में ना आना, ये किसी के दोस्त नहीं है, ये कुरान भी कह रहा है और अल्लाह के नबी ने भी ये फरमाया है कि ये किसी के दोस्त नहीं, इनकी बातों में नहीं आना। ये बातें इन्होंने मशहूर कर दी है कि हम वहाँ से अपने बहरी बेड़े निकाल रहे हैं और ट्रंप की बात वहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला, ना मानने वाला है। तो लिहाजा इनकी बातों में ना आना, अपना अलर्ट जारी रखना उस वक्त तक जब तक ये दफ़ा दूर नहीं हो जाती यहाँ से। अब उसके बाद और भी एक खबर है, खबर तो ये जो यहूदी मीडिया है, यहूदी मीडिया ये भी फैला रहा है कि जी मौजूदा जो सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के वो भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन इसकी तस्दीक कोई नहीं हो रही। जो तस्दीक शुदा खबरें थी वो मैंने आपके पास रखी हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल रखी है कि अमेरिका भाग रहा है और ये भागने के रास्ते तलाश कर रहा है, और दूसरा ये कि रूस पूरी तरह की कमान संभाल ली है ईरान की और चुन चुन कर जो निशाने लगवा रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से, और मिसाइल भी दिए हैं और जनाब वाला तबाही मची हुई है। और इसके साथ ही एक और ख़बर थी मेरे पास, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, आप सुनने वाले बने कि जो सऊदी अरब है उन्होंने भी तगड़ा जवाब दे दिया था, चंगा तगड़ा, कि भाई हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा था ना कि ईरान पर हमला करे सऊदी अरब, उन्होंने कहा मैं क्यों करूँ, मेरा क्या बिगाड़ा। ईरान ने गलतफहमियाँ थी, दो भाइयों में हो जाती हैं, वो दूर हो जी। तो दादी ये थी अब तक की ईरान के वाले से ताज़ा थी जो मैंने अब तक पहुँचाई। मुझे दें इजाज़त, सलामी के बाद।